बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। पिछले सेशन में हम बात कर रहे थे शाह आलमी और उसके इर्द गिर्द जो डिफरेंट मार्केट्स हैं उनकी, और हमने कहा था कि अगले सेशन में यानी कि इस सेशन में हम मुख्तलिफ उन मार्केट्स की बात करेंगे जो कि शाह आलमी से बाहर निकल के हैं थोड़ा सा। डेफिनेटली जो पहली मार्केट हम सब लोगों के जहन में आती है वो अनारकली है। अनारकली बाज़ार के नाम से मुख्तलिफ और भी स्टोरीज एग्जिस्ट करती हैं। यहाँ पे अनारकली एक टॉम भी है। I don't want to go into the details and historical validity of this this legend, लेकिन कहा यही जाता है कि जो मुगल प्रिंस सलीम साहब थे वो एक मोहब्बत में मुब्तला हो गए थे एक डांसर की, और उसको उन्होंने अनारकली का खिताब दिया जो बाद में चल के यहाँ पे एक टॉम बना जिसको उससे मुंसलिक किया जाता है, और शायद उसी के नाम पर अनारकली का क्या जो बाजार है उसका नाम रखा गया। इसके अलावा यहाँ पे एक और भी बड़ा मज़ार मौजूद है जिसको कुतुबुद्दीन ऐबक का मज़ार कहते हैं। तो अनारकली बाजार एक बड़ा ही अमेजिंग किस्म का बाजार है। स्टिल इट्स द एमालगमेशन ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ द आर्किटेक्चर। अगर आप इसके बाजारों के चलेंगे और ऊपर की तरफ देखेंगे तो आपको कुछ इस तरह के इमारत आज भी नजर आएंगी, लेकिन जब आप उसको नीचे देखेंगे तो उसके नीचे एक बड़ी कमर्शियल बिल्डिंग आपको देखने को मिलेगी। तो अनारकली is actually the amalgamation of different kind of an architecture as a market। और डेफिनेटली हमें ये पता है कि ये इसमें से मोस्टली एरिया जिस तरह से मैंने अपने पिछले सेशन में बताया कि ये हिंदुओं की प्रॉपर्टी थी और उसमें हिंदू इन्फ्लुएंस हमें देखने को आज भी नजर आता है। अनारकली में भी कुछ साइट्स ऐसी आज भी मौजूद हैं जिनको देख के अंदाजा लगाया जा सकता है कि यहाँ पे कोई मंदिर होगा। जिस तरह अनारकली के एंड पे बंसीधर मंदिर जिसको कहते हैं, वो अब डेफिनेटली अब इट्स क्लोज टू द एबक टॉम, वो अब ऑपरेशनल तो नहीं है, अब वहाँ पे कुछ रेजिडेंट्स मौजूद हैं, तो आपको इस तरह की लुक देता है। अच्छा, ये विजुअल्स मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ कि आप अब जब भी अनारकली में वॉक करेंगे तो आई आई वांट कि आप ना सिर्फ उसकी दुकानों में नीचे देखें बल्कि ऊपर की जो बिल्डिंग्स हैं उनको लाजमी देखें, क्योंकि वो आपको माजी की कुछ यादें हैं या माजी के कुछ आसार हैं जिनसे आपको आपको पुरानी तारीख का पता लगता है। यानी जिस जिस तरह आप इस मंदिर को अगर हम जूम करके देखें तो कुछ इस तरह के विजुअल्स हमें देखने को मिलेंगे, विच इज़ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। So this is a point of showing you this kind of a. So this is just an example. Oh, we can have more examples like ऊपर कुछ झरोके हैं जो आज भी एग्जिस्ट करते हैं जो हमें माजी की याद दिलाते हैं। When I talk about माजी, it's mean the the point of time before 1947। उससे पहले अब आपको इस तरह का आर्किटेक्चर देखने को मिलता है। सेम इसी तरह के कुछ कुछ आसार हमें नजर आते हैं। तो बहुत सारी कुछ ऐसी दुकानें हैं जो बंद हो गई हैं। शुरू मुझे आई रिमेम्बर अ टाइम कुछ शुरू में कुछ दुकानें हैं जो आर्ट मटेरियल्स के लिए बहुत पॉपुलर है। बेसिकली होता यह है कि एक मार्केट की डेवलपमेंट में उसकी नीड बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अनारकली के सराउंडिंग में वी कैन सी नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स, विच मेयो स्कूल ऑफ आर्ट्स। हमारे पास पंजाब यूनिवर्सिटी का आर्ट एंड डिज़ाइन का डिपार्टमेंट है, गवर्नमेंट कॉलेज का फाइन आर्ट्स का डिपार्टमेंट है। तो सेम एक मेडिकल कॉलेज भी मौजूद है, तो जिसकी वजह से आपको आर्ट मटेरियल की शॉप इनिशियली नज़र आती हैं। देयर डिफरेंट शॉप जो कि बहुत पुरानी थी अनारकली में। उनको ट्रेस करना, उनसे जाके बात करना कभी कभी तो बड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन उसमें आज भी एक बड़ी मशहूर दुकान मोकद्दीन सन्स की है, बिकॉज मैं इसके वो फिंगर बिस्किट्स बड़े मशहूर हैं। इसके अलावा मोकद्दीन सन्स की पैटीज बहुत मशहूर हैं। दे क्लेम्ड दैट कि ये वो पहली बेकरी थी जिन्होंने फॉन्डेंट केक लाहौर में इंट्रोड्यूस कराया बैक इन 1879। लेडी एचएसन
के पास जो इनके ऑनर है वो काम करते थे, उन्होंने उनको बेकिंग सिखाई। तो आज भी बाद में ये माल रोड पे बनी, लेकिन आई डोंट थिंक सो कि वो बहुत माल रोड वाली ब्रांच बहुत सक्सेसफुल हो सकी, क्योंकि मुझे वो नज़र नहीं आती। लेकिन आज भी अनारकली में आपको मोकमदीन एंड सन्स की बेकरी नज़र आती है। यू कैन गो देयर एंड हैव सम बेकरी प्रोडक्ट्स। और अगर हम अनारकली बाजार पे गौर करें तो हमें पता लगेगा कि अनारकली बाजार को माल रोड दो हिस्सों में तकसीम करती है। तो ये अभी तक जितने विजुअल्स मैंने आपको दिखाए हैं, ये वन साइड के विजुअल हैं, जिसको न्यू अनारकली भी कहा जाता था या कहा जाता है। The other side of the Anarkali is called Old Anarkali. बैक इन लेट 90s की बात, जब जहां तक मुझे याद है, वहां पे इतनी ज्यादा शॉप्स की अवेलेबिलिटी नहीं थी। मीन कुछ खाने पीने की दुकानें थी, लेकिन बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से शूज की दुकानें, डलहौजी, इसहाक टेलर, ये सारी ड्राइंग की दुकानें, ये सारी जो थी, वसीम स्टेशनरीज, ये सारी जो शॉप्स थी, ये आपको न्यू अनारकली में नजर आती थी। तो एक प्रोजेक्ट उस वक्त लाहौर की एडमिनिस्ट्रेशन ने शुरू किया था, जिसको फूड स्ट्रीट कहते हैं, और पहली फूड स्ट्रीट गवाल मंडी में बनाई गई, और इट बिकम अ सक्सेसफुल प्रोजेक्ट एट दैट टाइम। तो उसको देखते हुए गवर्नमेंट ने 2002 में जो मियां आमिर महमूद थे उस वक्त डिस्ट्रिक्ट नाजिम, उन्होंने इस जगह को भी अटेम्प्ट की, यानी जो ओल्ड नारकली है, इस जगह को भी अटेम्प्ट की कि हम यहाँ पे भी एक बनाएंगे फूड स्ट्रीट। उसको रेनोवेट किया गया, बिल्डिंग्स को कलर किया गया, लोगों के साथ डिस्कशन की गई, और शुरू में इट वाज अ फीलिंग कि ये प्रोजेक्ट बड़ा सक्सेसफुल होगा। लेकिन लेकिन ग्रेजुअली लोगों का इंटरेस्ट इस प्रोजेक्ट में थोड़ा सा कम हो गया, और अभी भी हम उसको फूड स्ट्रीट कह सकते हैं, लेकिन उस तरह से जो स्टैंडर्ड है फूड का वो अवेलेबल नहीं है। सब स्टैंडर्ड फूड है, मुख्तलिफ लोकल शॉप्स हैं जो यहाँ पे एग्जिस्ट करती हैं, लेकिन हमें आज भी कुछ रिमेन्स, ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, इट्स बीन लाइक 20 years नाउ, हमें आज भी उस फूड स्ट्रीट के कुछ रिमेन्स यहाँ पे देखिए। दिस इज अ न्यूज़ जो 5 फरवरी 2002 की है। ये आर्टिकल में इन्होंने जो उस वक्त की फूड स्ट्रीट है उसके बारे में बताया गया है। जिस तरह मैंने आपको बताया, उसकी कुछ रिमेन्स आज भी मौजूद हैं इस फॉर्म में। इसके अलावा अनारकली और बहुत सारी चीज़ों की वजह से भी मशहूर है। अपने आर्किटेक्चर के अलावा यहाँ पे फॉर एग्जांपल देयर मार्केट, जहाँ पे से आपको पुराने कोट्स वगैरह मिल जाते हैं, 2-3 गलियां हैं जो कि बहुत अमेजिंग है। बानो बाज़ार है जो कि जो शॉपिंग है, जो औरतों के कपड़ों की, लेडीज़ क्लॉथ्स की, उसके लिए कुछ इनिशियली कुछ स्पोर्ट्स की दुकानें हैं 4-5, जो एक 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 मुख्तलिफ वैरायटी स्पोर्ट्स की बेचते हैं। और इसके अलावा कुछ कुछ डेज बाजार भी इधर लगते हैं, जिसमें सबसे पॉपुलर मेरा ख्याल है जो संडे का जो उनका बुक के इंस्टॉल्स होते हैं वो सबसे इम्पोर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। आपको बहुत सस्ते दामों यहाँ बहुत तरह की किताबें मिल जाती हैं, और अगर आप कभी संडे वाले दिन इधर जाते हैं तो आपको मुख्तलिफ ऐसे लोगों से भी मुलाकात हो जाती है जिनका ताल्लुक एक बड़े हल्का अहबाब से है, अदबी हल्का अहबाब से है। इस जहाँ पे ये आज लगती हैं, इनके बिल्कुल सामने पार्क टी हाउस भी नज़र आता है। अब तो उसको रेनोवेट कर दिया गया है। आई एम नॉट श्योर कि अब उसकी सिग्निफिकेंस क्या है, वहाँ पे लोग कैसे जाते हैं, लेकिन उसके बिल्कुल सामने शायद ये पुरानी किताबों का सिलसिला यहाँ पे लगने का वहीं से शुरू हुआ होगा, और आज भी ये सिलसिला जारी है। अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं इसी अनारकली से रिलेटेड, इसके आर्किटेक्चर के हवाले से। तो डेफिनेटली जो आपने कुछ विजुअल्स देखे, वी कैन सी अ कंटेम्प्रेरी आर्किटेक्चर जो बाद में अडैप्ट हुआ, लेकिन देयर इज अनदर वर्ड, दिस इज एडेप्टिव रीयूज। मीन पुरानी बिल्डिंग्स को इस्तेमाल करने की कोशिश की गई। यू कैन नॉट से कि उसके हिस्टोरिकल एलिमेंट्स को बहुत ज़्यादा फोकस किया गया है, ज़्यादातर फोकस यूटिलिटेरियन पर्पस या फंक्शनैलिटी ही रहा है इन आर्किटेक्चर से को लेके। बट जब इस एडेप्टिव यूज के अलावा डिफरेंट
वेबसाइट की कंस्ट्रक्शन के अलावा यहाँ पे एक और आर्किटेक्चर का इस्तेमाल किया गया जिसको पिस्टैशा आर्किटेक्चर भी कहते हैं, पिस्टैश आर्किटेक्चर भी कहते हैं। बेसिकली इट्स अ फ्रेंच वर्ड, और जिसमें हम पुरानी बिल्डिंग्स को रेनोवेट करने की कोशिश करते हैं। ये अटेम्प्ट की गई है स्पेशली ओल्ड अनारकली में, लेकिन इस पे बहुत ज़्यादा क्रिटिकल अप्रोच है लोगों की लेके। क्रिटिकल अप्रोच इसलिए है क्योंकि इट्स एक्चुअली डिफ़िकल्ट। अब उन्होंने उसकी रेनोवेशन इस तरह से की है कि अब चीज़ें ज़्यादा मुश्किल हो गई हैं ट्रेस करना कि कौन सी चीज़ ओरिजिनल है और कौन सी चीज़ बाद में उसके ऊपर बनाई गई है। तो दिस इज अनदर, आई कैन से इट्स अ फ्लॉ ऑफ एन आर्किटेक्चर, बट इट्स अ काइंड ऑफ एन आर्किटेक्चर जो कि अटेम्प्ट किया जाता है। तो ये भी एक एक चीज़ है जो यहाँ पे हमें देखने को मिलती है। तो दैट्स ऑल फॉर द अनारकली। अब हम इसके साथ एक और बिल्डिंग है जिसको टोलिंटन मार्केट कहते हैं, वो हम अपने अगले सेशन में डिस्कस करेंगे, क्योंकि टोलिंटन मार्केट इज is considered to be a bit preserved market as compared to the other architecture of Lahore or even Anarkali. तो अगले सेशन में we will talk about the Tolinter market. Thank you very much.